मेरे लिए तो यही था कि हम पहले में बहुत लोगों तक पहुंच पाए और काफी लोगों को उससे मदद मिली। तो अनडाउटेबली कि मेरे को हाँ करने में भोपाल, एनआईटी नागपुर, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी रायपुर, ये सारे रिक्रूटमेंट्स एक साथ, ऑलमोस्ट एक साथ आए। हम्म। जैसे कि मुझे मेरा था कि फर्स्ट स्टेप आप मान के चलिए लगेगा। फॉर्म जब हम्म। मुझे याद है कि एनआईटी नागपुर का फॉर्म अप्रॉक्स दिसंबर में मैंने भरा था। दिसंबर 21 था। ठीक है। जैसे दिसंबर शॉर्टलिस्टेड एंड दिस इज द डेट फॉर इंटरव्यू एंड दे हैव क्लियरली मेंशन कि देयर विल बी टू राउंड्स। टू राउंड्स में पहला राउंड होता है आपका डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेटिव, जिसमें एक बाहर से बुलाई हुई कमेटी होती है। इन जनरल एचओडी ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, डायरेक्टर होते हैं इंस्टीट्यूट के। और इस ये परसों किसी का कभी हो रहा है, वो एक पूरे कॉलेज को प्रेजेंटेशन होता है कि आप वो लिंक सबको भेजी जाती है जिसको अटेंड करना है, तो दैट्स अ रिसर्च प्रेजेंटेशन। देन हम्म। जनरली इनमें बेसिक्स पूछे जाते हैं हमसे। तो मैं हम्म। मेरा कोर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस था, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स था, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के नॉर्मल नोट्स बना के लेके Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. हेलो, वेलकम एवरीवन इन अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सिंपल साइंस। और आज जो हमारे बीच हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर विवेक रघुवंशी। ही इज वेरी स्पेशल। स्पेशल इसलिए क्योंकि हमने इस सिंपल साइंस यूट्यूब चैनल की जो जर्नी की शुरुआत की थी उसके पहले गेस्ट थे। उस एपिसोड में डॉक्टर विवेक ने अपने पीएचडी लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर किया था कि किन किन प्रॉब्लम्स को उन्होंने फेस किया, किन किन स्ट्रगल्स को किया और उनको कैसे चैलेंज को उनको उन्होंने एड्रेस किया अपने पीएचडी लाइफ में। और आज जो हम उनके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर विवेक, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं पिछले एपिसोड में भी, कि ही इज करेंटली वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनआईटी नागपुर। एनआईटी नागपुर एक बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया का, और एवरीवन नोज राइट इट्स रेपुटेशन। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एनआईटी के रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत लोग अप्लाई करते हैं, बहुत लोग चाहते हैं लाइक कि दे वांना बी असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनआईटी। एंड तो वहां पे कैसे रिक्रूटमेंट होती है, क्या प्रोसीजर होता है, तो वो एक एक डिलीमा होती है लोगों के मन में कि अप्लाई करेंगे तो कॉल आएगी कि नहीं आएगी, क्या क्या पूछेंगे, क्या पूछा जाता है, क्या कितने प्रोसीजर, कितने स्टेप्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो एवरीथिंग, हर एक पॉइंट कवर करेंगे आज हम। सो आई रियली वेलकम डॉक्टर विवेक एंड थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग कि अपने बिजी शेड्यूल में से दोपहर में आपने टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच आदित्य सर। जैसे कि आपने बताया कि हमने पहला एपिसोड भी शूट किया था साथ में, और मोटिवेशन दूसरा करने का मेरे लिए तो यही था कि हम पहले में बहुत लोगों तक पहुंच पाए और काफी लोगों को उससे मदद मिली। तो अनडाउटेबली कि मेरे को हाँ करने में अगला सेकंड भी नहीं लगा जब आपने जैसे कहा ये करना, मैंने कहा आई एम रेडी। तो थैंक यू वेरी मच। और करते हैं आज, होप कि आज और हम काफी लोगों तक पहुंच पाए जिनकी हम मदद कर सकते अरे अरे हाँ, एक बात और, जब हमने पहला एपिसोड शूट किया था तब आप बैचलर थे। और मैं ये सबको बताना हैं। चाहूंगा कि ये आज अभी जो आज का एपिसोड हम शूट कर रहे हैं तो आप मैरिड हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको आपके उसके लिए भी धन्यवाद। वैवाहिक जीवन के लिए। तो हाँ। विवेक, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एनआईटी में जो रिक्रूटमेंट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की जी। पोस्ट है। तो मैं हम्म। सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आपकी ये जो जर्नी है ये हम्म। स्टार्ट कहाँ से हुई, लाइक कि कितनी जगह अप्लाई किया था। कि मेरा केस थोड़ा सा ऐसा है। मैं इन जनरल पहले बताता हूँ कि हम सबने कोरोना का फेज देखा है। ठीक है। तो मैं जब पीएचडी अपनी सबमिट किया था, जैसे ही सबमिट किया था, इट वाज कोर, बिल्कुल कोविड का टाइम था। तो अब हम्म। हमने पीएचडी यही सोच के की थी, खासकर मेरा एम ये था कि मुझे फाइनली एट द एंड ऑफ द डे मेरे को एकेडमिक्स में ही जाना है। तो हम्म। उस टाइम पे जब कोविड था तो एकेडमिक्स में खासकर एनआईटीज और आईआईटीज में रिक्रूटमेंट ही बंद थे। आप उस टाइम पे अप्लाई भी नहीं कर सकते थे, कोई इंटरव्यूज नहीं हो सकते थे। अच्छा। देन उस टाइम में मैं इंडस्ट्री में काम करता था, आपको पता ही है, कुछ वक्त के लिए। मैंने अगले 2 साल तक इंडस्ट्री में जॉब किया। तो उस वक्त तक भी रिक्रूटमेंट नहीं आ रहे थे। तब पहले रिक्रूटमेंट जो इनिशियल रिक्रूटमेंट्स आए उनमें से एनआईटी भोपाल, एनआईटी नागपुर, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी रायपुर, ये सारे रिक्रूटमेंट्स एक साथ, ऑलमोस्ट एक साथ आए। हम्म। जैसे कि मुझे मेरा था कि फर्स्ट स्टेप है कि आपको आप स्पेसिफिक नहीं थे कि यही जगह जाना है, आपको था कि एनआईटी तक जाना है। तो आई हम्म। अप्लाइड एवरीवेयर और दिस वाज द फर्स्ट एनआईटी, एनआईटी नागपुर, जिनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत फास्ट रहा और जल्दी से मुझे कॉल आया। एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री की मुझे पता ही है कि अब मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। और तो ये था।
जब मेरे यहाँ हो गया सर, उसके बाद मुझे बाकी 3 एनआईटी से भी, जैसे कि एनआईटी रायपुर है और एनआईटी भोपाल में शॉर्ट लिस्टिंग में नाम है, बट वो इंटरव्यूज किसी वजह से आज तक कंडक्ट नहीं हुए। मे बी अब नई अच्छा। रिक्रूटमेंट आया, वो फिर से हो सकता है। तो उन ओके सारे एनआईटी से कॉल सबसे आए, बट व्हेन आई डिसाइडेड टू बी हियर, सो फिर मैंने वो, मतलब मैं इंटरव्यूज उनके नहीं दिए, कॉल सब ओके जगह से है। ओके। सो एनआईटी नागपुर से जब आपको कॉल आया तो पहला पहला स्टेप क्या था, मतलब लाइक कि कितने राउंड हुए, और तो उसमें सबसे पहला राउंड जो था उसमें क्या प्रोसेस हुआ? मैं आपको पहले तो प्रोसेस बता देता हूँ। जनरली लोगों को ये लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में जब हम जाते हैं एनआईटी आईआईटीज में तो सालों लग जाते हैं, कुछ ऐसा होता है। इट डिपेंड्स ऑन एनआईटी टू एनआईटी, किसकी प्रोसेस कितनी फास्ट है। जनरली हम्म ऑन एन एवरेज इट टेक्स 6 मंथ्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इट टेक्स 6 मंथ्स, आपका फॉर्म आने से आपका रिक्रूटमेंट होने तक एक एवरेज टाइम 6 महीने आप मान के चलिए लगेगा। फॉर्म जब हम्म। मुझे याद है कि एनआईटी नागपुर का फॉर्म अप्रॉक्स दिसंबर में मैंने भरा था, दिसंबर 21 था। ठीक है, जैसे दिसंबर 21 में मैंने फॉर्म भरा, अगले 3 एक महीने में हमें पता चला कि अब आपका इंटरव्यू है। मार्च अप्रैल के टाइम पे हमको पता चला कि यू आर शॉर्टलिस्टेड एंड दिस इज द डेट फॉर इंटरव्यू। एंड दे हैव क्लियरली मेंशन कि देयर विल बी 2 राउंड्स। 2 राउंड्स में पहला राउंड होता है आपका डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेशन, टीचिंग प्रेजेंटेशन। तो इट्स नॉट अबाउट रिसर्च प्रेजेंटेशन, जैसे कि आईआईटीज में मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिसर्च प्रेजेंटेशन होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट के साथ नहीं होता, पूरे इंस्टीट्यूट के फैकल्टीज को वो इनवाइट करते हैं। यू विल गिव वन हम्म। प्रेजेंटेशन ओवर देयर, वेयरएज इन एनआईटीज ऑन अ डिपार्टमेंटल लेवल और एक्सटर्नल कमेटी होती है जिनके सामने आप एक टीचिंग प्रेजेंटेशन देते हो। ओके। तो वेरी फर्स्ट थिंग वाज द टीचिंग प्रेजेंटेशन। द सेकंड डे वाज द कमेटी इंटरव्यू, जिसमें एक बाहर से बुलाई हुई कमेटी होती है। इन जनरल एचओडी ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, डायरेक्टर होते हैं इंस्टीट्यूट के, और इस ये करीब 7 से 8 लोगों की कमेटी मेरे केस में थी। कुछ जगह 5 लोगों की, 5 से 8 के बीच में ये जनरली कमेटी होती है। तो ये 2 इंटरव्यूज हम लोगों के होने थे। सो दे टोल्ड अस कि ये इंटरव्यू होना है, एंड देन वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर दैट एंड गिव दोस 2 इंटरव्यूज। सो दिस इज जस्ट अ शॉर्ट प्रोसेस। क्या हुआ उनमें हम उस पर बात जरूर करेंगे, बट ये था हाँ। कि हमें पता चला मार्च अप्रैल में, एंड देन आई एम जस्ट टेलिंग यू द टाइमलाइन। फिर मई में, जैसे कि अभी हम जिस वक्त ये शूट कर रहे हैं, मई महीना चल रहा है, और इसी उस महीने के 30th को लास्ट ईयर मेरा इंटरव्यू हुआ था। और मई में अच्छा। इंटरव्यू हुआ, और लगभग 1.5 हफ्ते में हमारा रिजल्ट आ गया था। एंड वी गॉट ज्वाइनिंग ऑफ 20th of June। तो ये अच्छा इस तरीके से, नहीं मतलब अप्रोक्स 6 महीने में। अच्छा, तो ये 30 मई को आपने बताया कि आपका पहला राउंड हुआ था, फर्स्ट नहीं, टीचिंग? 2 ही राउंड एक के बाद नेक्स्ट, आज टीचिंग राउंड होता है, द वेरी नेक्स्ट डे इट इज कमिटी इंटरव्यू, सबका होता है। ऐसा नहीं है कि अच्छा फर्स्ट राउंड जो क्लियर करेंगे उनका सेकंड है। अच्छा। आपको ओके दोनों ओके ही देने पड़ेंगे। हाँ, तो इट्स लाइक इट्स मैंडेटरी टू गिव बोथ, आपको ओके देना ही है, मैंडेटरी ओके है वो। ओके हाँ। ओके। नहीं एक्चुअली जो मैंने अर्पित सर और प्रद्युमन सर के साथ आईआईटी वाला किया था उसमें उन्होंने बताया था कि जब पहले सेलेक्ट हो जाओगे तब बिल्कुल, दूसरे राउंड पे कॉल कॉल बिल्कुल, किया बिल्कुल। जाएगा। आईआईटीज में रिसर्च प्रेजेंटेशन इन जनरल ऑनलाइन होता है। वो आप हम्म। सारे कैंडिडेट्स को, क्योंकि सबका एक दिन नहीं होता वहां, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ वहां पे हाँ। आज आप बुलाएंगे, कल परसों किसी का कभी हो रहा है, वो एक पूरे कॉलेज को प्रेजेंटेशन होता है कि आप, वो हम्म लिंक सबको भेजी जाती है जिसको अटेंड करना है, तो दैट्स अ रिसर्च प्रेजेंटेशन। देन हम्म। वो कॉल करते हैं उनमें से शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को फॉर कमेटी इंटरव्यू, जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ। यहाँ दोनों मैंडेटरी है। अच्छा देर इज नथिंग लाइक रिसर्च प्रेजेंटेशन इन एनआईटीज। मेनली एनआईटी नागपुर नहीं हुआ, बाकी किसी एनआईटी में होता हो तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ अच्छा। दैट। तो पहले राउंड में आपने किस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दी थी? सर टीचिंग। जैसे कि मुझे पता था कि, हाँ, मुझे पता था कि यार मैं ऐसा कुछ टॉपिक नहीं लेके जाना चाहता था कि जिसमें वो बेसिक्स, जनरली इनमें बेसिक्स पूछे जाते हैं हमसे। तो मैं, हम्म। मेरा कोर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस था, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स था, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के नॉर्मल नोट्स बना के लेके गया था। और वो प्रेजेंटेशन भी इट्स लाइक ऑन बोर्ड प्रेजेंटेशन, इट वाज नॉट लाइक कि आपको प्रेजेंट करना था। आपको ऑन लाइक व्हाइट बोर्ड टीचिंग थी, सिंपल, यू कैन से। ओके तो ओके। तो मैं इट वाज सिंपल एक सर्किट नॉट याद, लाइक ए पीपीटी प्रेजेंटेशन, आपको एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे पढ़ाना था? बस वो अपना चॉइस था। वो अपना हम्म। चॉइस है, दे हैव नॉट गिवन मी एनीथिंग, इट वाज माय चॉइस। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इसमें से कुछ सर्किट छोटे छोटे बना के लेके गया था। मेनली मेरा कंसेप्ट ये था कि मैं कितने अच्छे से कन्वे कर सकता हूँ। ऐसा हम्म। मेरा मेरा परसेप्शन ये था कि बहुत हाई फाई कुछ ऐसा ले जाके उनको दिखा के कि मुझे देखो इतना नॉलेज है, ऐसा नहीं दिखाना था मुझे। इट्स लाइक कि बहुत छोटा सा टॉपिक, फॉर एग्जांपल आप पीएन जंक्शन ही समझा रहे हो, या फिर हम्म। एक मॉसफेट ही समझा रहे हो, सिंपल। तो बस वो कितने अच्छे से मैं कन्वे कर सकता हूँ, ये मैं उनको शो करने का, कि एज ए स्टूडेंट आपको ये डाउट आ सकता है, तो देखो मैं ऐसे क्लियर करूंगा, इस तरीके से मैंने बताने की कोशिश की। तो ओके। एंड इट वेंट वेल। एंड योर क्वेश्चन वाज कि क्या पूछा उन्होंने, क्या होता है वहां पर। तो अब क्योंकि मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाने गया था,
तो द कमेटी आस्क्ड मी वन थिंग कि विवेक ये तो आपका कोर है, आप पढ़ाते हो, क्या आप ये सब्जेक्ट का कुछ पढ़ा सकते हो क्या, या ये सब्जेक्ट का कुछ पढ़ा सकते हो, या ये सब्जेक्ट्स हाँ, आपको आते हैं? तो इट वाज वेरी क्लियर फ्रॉम माय साइड कि सर आप तुरंत मुझसे कहेंगे कि विवेक ये पढ़ा सकते हो क्या, तो नहीं, आप मुझे कुछ वक्त दीजिए या मैं पढ़ के ये सारी चीजें पढ़ा सकता हूँ। उसका रीजन ये है कि मैंने गेट दिया है जिसमें मेरी बहुत अच्छी रैंक थी, और उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के 10 सब्जेक्ट्स आते हैं, तो वो सही 10 बात। सब्जेक्ट को मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है, मतलब मैं पढ़ के पढ़ा सकता हूँ, बट जस्ट फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस आई हैव सिलेक्टेड दिस, सो ओके, दिस वाज माय आंसर टू देम। यस। आई थिंक इट वाज कन्विंसिंग टू देम आल्सो, क्योंकि ऑब्वियसली हर वक्त हर चीज दिमाग में रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, बस आप झिझक रहे हैं क्या कुछ पढ़ाने में, शायद वो ये टेस्ट करते हो, या आप पढ़ा पाते हैं कि नहीं कितने अच्छे हम्म से, हम्म काइंड ऑफ, हम्म हम्म। तो तो बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू टीच। सही बात है, करेक्ट। सो फिर विवेक, नेक्स्ट राउंड का जो इंटरव्यू राउंड था वो उसके बारे में कुछ बताइए। तो सर हमको ये तो कंफर्म था, ऐसा कोई रिजल्ट का वेट तो कर नहीं रहे थे कि आज ये आएगा तो कल देना है, वो पता था कल देना है, तो हम लोगों ने हम्म फर्स्ट फर्स्ट हाफ में सुबह सुबह हमारा इंटरव्यू हुआ। द वेरी नेक्स्ट डे जब कमेटी इंटरव्यू होता है, तो उसमें ये होता है कि मेनली डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट वो होते हैं, बाहर से आई हुई कमेटी होती है, एचओडी होते हैं, राइट, एंड हम्म दे ऑलरेडी हैव योर ऑल द फाइल एंड ऑल, की आपके रिसर्च पेपर्स कितने हैं, आप कहाँ से पढ़ के आए हो, क्या है। उसमें हम्म। सर कोर ये होता है कि आप जैसे, अब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें, कम्युनिकेशन है, इमेज प्रोसेसिंग है, कोई कोर इलेक्ट्रॉनिक्स से है, तो ऐसे सारे कमिटी से लगभग एक एक लोग, मुझे ऐसा लगा वहां थे, एंड ऑल ऑफ देम वर फ्रॉम आईआईटीज और आईएससी, इस तरीके से लोग वहां पर थे। उन्होंने कोर हम्म। बेसिक्स पूछे, बहुत बेसिक्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी बेसिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने मॉसफेट का नाम लिया, तो उन्होंने मॉसफेट के बारे में पूछा। मैंने हम्म। मेरी रिसर्च से पूछा कि आपने भाई मेनली रिसर्च में ऐसा क्या किया था, व्हाट यू हैव अचीव, है ना, उसको आप हम्म। कितने अच्छे से बता सकते हैं। बट टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत ज्यादा मेरी थीसिस या रिसर्च के बारे में नहीं पूछा गया मुझसे, क्योंकि उनको एक दो सवाल वो पूछते हैं, शायद उनको लगता है कि नहीं ही नोज थिंग्स, और इसको आता होगा तो शायद वो उसे इग्नोर कर देते हैं, जो भी है। इग्नोर कर देते बट हैं दे, हम। हाँ, तो उन्होंने मेनली मुझसे अपने टॉपिक्स के बेसिक्स पूछा, बेसिक भी आप पूछेंगे जो हमने फर्स्ट ईयर बीटेक में पढ़े होंगे, इस सही तरीके बात। की चीजें, बेसिक हाँ। सेमीकंडक्टर्स, ये सब, और इन छोटी छोटी चीजों से वो आपके लाइक नॉलेज को जानते हैं और तो समझते कितनी हैं। देर चला और था ये इंटरव्यू लगभग? सर अप्रोक्स 35-40 मिनट्स चला, मतलब आप अंदर होते आपको टाइम पता नहीं चलता, बट जब बाहर हाँ। में आए तो लोगों ने बताया कि आप अप्रोक्स 35 मिनट्स से अंदर थे, तो ऐसा डिपेंड करता है, ऑलराइट। नंबर ऑफ तो कैंडिडेट्स पे भी डिपेंड करता होगा। हम हम्म। लोग जो थे, कि हम करीब 20 लोगों से भी कम थे, लेस देन 20 थे जिनको शॉर्टलिस्ट करके बुलाया गया था, तो एंड देयर वाज नो लेकिन रिटर्न राउंड। हाँ, मैं आपको ये पहले और एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, कुछ एनआईटीज इंटरव्यूज से पहले एक रिटर्न एग्जाम भी लेती कि they'll shortlist you all, आप जितने लोग रिटर्न क्वालिफाई करते हैं they'll take interview for them, but NIT Nagpur or most of the NITs, they don't take any written exam, they on the मुझे एक basis of the नाम पता credit है, points। एनआईटी इलाहाबाद का मुझे पता है कि एनआईटी बिल्कुल इलाहाबाद बिल्कुल, में रिटर्न होता है पहले। तो लेते हैं कई जगह रिटर्न, पर हम्म। यहाँ पर क्या होता है सर, शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया बनाया जाता है कि ये शॉर्ट लिस्टिंग, जैसे फॉर एग्जांपल एनआईटी नागपुर ने क्लियर क्राइटेरिया था उनका कि आपकी तीनों जो वो डिग्रीज होनी चाहिए, मतलब बीटेक, मास्टर्स एंड पीएचडी, शुड बी फ्रॉम अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, और उसमें से 2 सीएफटीआई होना जरूरी है, सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट, राइट। तो अच्छा। आप दो, आप जैसे मेरे दोनों आईआईटी से था और एक बीटेक गवर्नमेंट कॉलेज से था, फॉर एग्जांपल अगर किसी के दोनों आईआईटी से हैं परंतु उसका एक तीसरा प्राइवेट कॉलेज से था फॉर एग्जांपल, तो दे वोंट शॉर्टलिस्ट, तो वो अपने अच्छा। क्राइटेरिया एनआईटीज इंडिपेंडेंट हैं अपने फिक्स करने के लिए, और इवन ये डिपार्टमेंट वाइज था, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में ये क्राइटेरिया था, जरूरी नहीं है मैकेनिकल में ये था, या अच्छा, सिविल में कहीं एनआईटी और था। नागपुर में ही जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है तो दूसरा। अच्छा, नहीं, ओके। on the basis of the applications they can say we have this many number of application, we can have a, they clearly mention कि हम कोई भी strict norm कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन their form they directly write कि आपको 0 क्रेडिट पॉइंट चाहिए एज अ फ्रेशर एंट्री, मतलब जब आप 6000 ग्रेड पे एंट्री करते हो 0 क्रेडिट पॉइंट चाहिए, बट नीड नॉट नेसेसरी कि 0 क्रेडिट पॉइंट वाले को वो शॉर्टलिस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू आईआईटी भोपाल, पिछले 2 बार के रिक्रूटमेंट में से वो क्या कर रहे हैं कि वो सबके एनआईटी क्रेडिट होगा। पॉइंट, एनआईटी भोपाल, सॉरी एनआईटी हाँ भोपाल, तो हाँ। क्रेडिट पॉइंट्स आपके फिल करा के बुलवाते हैं, जैसे इतने रिसर्च पेपर का इतना ऐसे ऐसे, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे शॉर्टलिस्ट पीपल कि ये टॉप 20 या टॉप 30 हमको इनको बुलाने हैं इंटरव्यूज के लिए। दिस इज हम्म। हाउ दे आर डूइंग, दिस मतलब इज व्हाट आई जरूरी नहीं ऑब्जर्व। कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहां पे मेंशन्ड है एडवर्टीजमेंट में वही फॉलो होगा एट द टाइम ऑफ शॉर्टलिस्टिंग। नहीं नहीं,
ऐसा नहीं डिपेंड है, करेगा कि बिल्कुल भी कैसे नहीं है। रिज्यूम्स आए हैं, और उस हिसाब से उनको जितने मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट बुलाने होंगे उसमें से टॉप वो बिल्कुल उतने उठा लेंगे जो टॉप पे उनकी होंगे। रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एनआईटी की रिक्वायरमेंट के हम्म। हिसाब से, या उस वक्त अच्छा, उन्हें एक चीज कैसे और, यूटिलाइज। एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में विवेक, कि जब एनआईटी नागपुर का जो एडवर्टीजमेंट आया था तो उस पर उन्होंने जैसे एरिया ऑफ रिसर्च या टॉपिक भी लिख देते हैं कि इस एरिया से हमें बंदे चाहिए, तो ऐसा भी था क्या? नहीं तो नहीं, मतलब ऐसा भी था बिल्कुल लिखो क्या, आपका और एरिया ऑफ क्या इंटरव्यू भी उसी बेसिस पे था? नहीं नहीं, एक कॉलम होता है एरिया ऑफ एक्सपर्टीज बस लिखने हाँ का। राइट। हाँ। एरिया ऑफ एक्सपर्टीज वो हर जगह होता है, आईआईटीज एनआईटीज आप कहीं पे भी फॉर्म भरिए, जैसे कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट भरा है, एक्सपर्टीज तो आपको लिखनी ही पड़ेगी। राइट। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था कि एक्सपर्टीज देख के लोगों को शॉर्टलिस्ट करा गया, कि हमको मेनली दिस हैपेंस इन आईआईटीज कि हमको फलानी फील्ड का बच्चा चाहिए। राइट। या ऐसे हम्म। चाहिए। मैंने अपने रिक्रूटमेंट में ऐसा नहीं देखा कि उनको इसी स्पेसिफिक का चाहिए। हम जो मेरे साथ हम 5 फैकल्टीज रिक्रूट हुए न्यूली ज्वाइन, और हम सारे ही अलग अलग फील्ड के थे। कोई एंटीना से था, कोई वीएलएसआई से था, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से था, कोर इलेक्ट्रॉनिक्स से, कोई हम्म। इमेज प्रोसेसिंग से था। तो हम सब अलग अलग फील्ड के थे, तो इट वाज अ हम्म। डायनेमिक रेंज। बट मुझे नहीं लगता कि उससे ही बहुत ज्यादा फर्क यहाँ पड़ता है। अच्छा। शॉर्टलिस्ट तो आप अपने क्रेडिट पॉइंट से, आपकी जो भी आपकी कहाँ से एजुकेशन है उसके बेसिस पे हो जाओगे। इट डजेंट मैटर कि आपने क्या लिखा हो। तो नहीं, मेरा एक सवाल ये भी था कि इंटरव्यू के दौरान भी क्या इस चीज को फील किया गया कि जो टॉपिक लिखे गए थे उन्हीं से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने जो फील्ड लिखी है, एक्सपर्टीज लिखी है, नहीं। सर जब व्हेन ड्यूरिंग द इंटरव्यू व्हेन दे यू विल टेल देम ना कि मैंने इसमें पीएचडी करी है, तो दे ऑलरेडी नो कि आपकी आपका हाँ। मेन एरिया ऑफ डोमेन क्या है। राइट। डोमेन क्या है, हम्म। तो होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, उस कमेटी में 6 लोग हैं फॉर एग्जांपल। एक इंसान इमेज प्रोसेसिंग से है, एक कोर है जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स है फॉर एग्जांपल। एंड व्हेन ही केम हम्म। टू नो कि यार सर ये फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ही विल आस्क यू क्वेश्चंस मोर। हाँ, इट्स सही बात इट्स है। वेरी क्लियर। क्योंकि फैकल्टीज भी सारे हर डोमेन के एक्सपर्ट्स हो जरूरी नहीं है। राइट। वो अपने डोमेन के एक्सपर्ट हो सकते हैं, तो दे करेक्ट करेक्ट। आस्क यू क्वेश्चंस। यस। हाँ। तो अच्छा, फिर उसके तो बाद उस क्वेश्चंस में से जोड़ के लोगों ने मुझसे पूछे। ओके। अच्छा, तो विवेक एक चीज और, कि जैसे जो तुम्हारे साथ और भी लोग आए थे जो कुछ सेलेक्ट हुए कुछ नहीं हुए, तो क्या जो तुम्हारा एक्सपीरियंस था, जो आपका एक्सपीरियंस था, वही उनका भी था? लाइक कि उनसे भी टीचिंग ज्यादा पूछी गई, रिसर्च कम पूछी गई, या मतलब कुछ ऐसा एक एक्सपीरियंस? देखिए मेरे साथ एक तो जब मैं देने आया तो वहां जब लोग बैठे हुए थे, तो उनमें से मैक्सिमम मैक्सिमम लोग ये थे कि वो 2 या 3 इंटरव्यू फेस करके कहीं ना कहीं आए हुए थे। मतलब जो मेरे को हम्म। उनसे बात करके फील हुआ। तो हम्म। सर टीचिंग प्रेजेंटेशन में सबसे टीचिंग पूछते हैं। मैक्सिमम ये हाँ, कि नहीं वो तो ठीक बेसिक्स। है, हाँ। और कमेटी प्रेजेंटेशन में सबसे ज्यादा मतलब कमेटी इंटरव्यू में मैक्सिमम सबसे बेसिक्स ही पूछे जाते हैं। मैंने अच्छा। किसी को भी नहीं देखा कि किसी ने भी आके बाहर आके ये कहा कि मेरी रिसर्च को खोल के पूछा गया बहुत ज्यादा कि डीप में कि आपने ये बनाया था तो क्या हुआ। नो। हम्म। द मोस्ट ऑफ देम आर लाइक दे विल आस्क द कोर बेसिक्स। अगर हम्म। जैसे कि आपको कोई इक्वेशन है वो आपकी फील्ड में इंपॉर्टेंट, तो वो पूछेंगे इसका क्या मतलब है या कैसे हैं। बेसिक कोर ये कॉमन है। ये हमारे यहाँ पे जब मैंने इंटरव्यू देते देखा उन 5 6 लोगों को जिनका हुआ फाइनली उनसे बात हुई, एज इट इज सब प्लेस। टीचिंग प्रेजेंटेशन में हम्म। मोर ऑफन जब आप एक टॉपिक पे पहले से बहुत अच्छे से पढ़ के आ रहे होते हो, तो इट्स नॉट टफ कि आप कोई किसी ने बहुत अच्छा करा होगा किसी ने बुरा करा होगा, आप उसको एक हफ्ते से तैयार कर रहे थे कि मैं उस टॉपिक को ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा। राइट। जो कि पंद्रह सही। मिनट का टॉपिक है ना। हाँ और आप 15 मिनट का याद करके भी आते हो कि मैं ये बोलूंगा वहां पर, तो कोई 15 मिनट आपको सुनता नहीं है। अगले 5 मिनट में आपसे देल काउंटर 3 क्वेश्चन एंड देल टॉक टू यू कि आप ये पढ़ा पाते हैं कि नहीं। इनके हाँ। अलावा आपको कुछ और पढ़ाने में प्रॉब्लम तो नहीं है कि आप स्पेसिफिक को यही पढ़ाओगे। तो दे विल रीड योर माइंडसेट, मेनली इन दिस प्रोसेस एचओडी ऑफ द इंस्टीट्यूट विल बी डिपार्टमेंट विल बी इन्वॉल्व। राइट। तो ही नो द कोर रिक्वायरमेंट कि नेक्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट्स हैं, इनके टीचर मेरे पास अच्छे से हैं, क्या ये वो पढ़ा सकते हैं कि नहीं, और दिस फैकल्टी इज डायनेमिक टू हम्म। टीच ऑल अदर सब्जेक्ट्स और नॉट। आई थिंक वो इतना माइंड में रखते हैं, हाँ, सही जितना मुझे बात। समझ में आया। दैट इज इम्पोर्टेंट। ये तो 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 मेरा अगला सवाल ये विवेक, कि जो लोग अभी पीएचडी कर रहे हैं अपने, इन बिटवीन है, कुछ लोगों की शायद अभी शुरू हुई होगी, या कुछ लोग अभी होंगे जो अभी अप्लाई कर रहे होंगे, दे आर लुकिंग फॉर जॉब्स, और अब तो मेरे ख्याल से अभी काफी रिक्रूटमेंट्स आ रहे हैं अब, जी। एनआईटीज और अभी ट्रिपल शुरू हो गया आईटीज सभी जगह काफी। आ ही रहे हैं, मतलब मैं भी देखता रहता हूँ। तो तो उनके लिए कोई ऐसी एडवाइस जो उनको बहुत हेल्प करे, जो लोग ये चाहते हैं, डेस्परेटली चाहते हैं कि एनआईटी या आईआईटी या किसी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में एज ए फैकल्टी जॉब करे, तो
सर देखिए, हमने जैसे बात करी, दो चीजें हैं। एक तो टीचिंग इंपॉर्टेंट है कि आपका टीचिंग करने का तरीका या आपको ललक होनी चाहिए पढ़ाने की, तो वो आप डेवलप कर सकते हो ड्यूरिंग पीएचडी बहुत आसानी से। कैसे? आप पूरे पीएचडी में 5 साल, जब 4 साल जितने वक्त भी रहते हैं, आप टीए करते हैं, वहाँ पे आप टीचिंग असिस्टेंट रहते हैं अपने फैकल्टी के, उसको यूटिलाइज करिए जितने बेस्ट तरीके से आप कर सकते हैं। आप आगे बढ़ के बच्चों को समझाइए, देखिए वो सवाल कैसे करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसका। मेरी फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट क्लास ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, एंड आई वाज वेरी मच एक्साइटेड, क्योंकि मैंने अपने 28 साल यही गुजारे थे कि यार मुझे किसी जगह पे फैकल्टी बनना है। जब मैं बना, हाँ मेरी पहली क्लास थी, मैं बहुत अच्छे से नोट्स बना के ले गया कि मैं कहा फर्स्ट डे बच्चों को ऐसे पढ़ाना है कि बच्चों को लगे यार नहीं, ये आया है कोई टीचर तो, है ना। एंड मैंने 10 पन्नों के नोट्स बना के लेके गया बहुत अच्छे से सब करके कि ऐसे ऐसे बताऊंगा। ट्रस्ट मी, 1 घंटे की क्लास थी, विद इन 15 मिनट्स मेरे 10 पन्ने खत्म हो गए। एंड आई वाज लाइक अब क्या करूं, एंड आई वाज सो ब्लैंक। लिटरली वो 15 मिनट्स में आई जस्ट टॉट देम एवरीथिंग, एंड आई वाज लाइक अब क्या करना है अब। और आप पढ़ना और पढ़ाना बहुत अलग अलग है, हाँ बहुत हाँ अलग अलग। हाँ। आप आपको उनकी नजरें बोल रही होती हैं कि उनको समझ में आया है कि नहीं आया है। जो आप बच्चों पीछे की, बैठ हाँ। के बोल रहे होते थे ना, यार ये टीचर ने अच्छे से नहीं समझाया, या इनको नहीं आता होगा या आता होगा, जो भी आप पीछे बैठ के सोचते थे, वो आपकी उनकी नजरों में दिख रहा होता है, वही वो आपके लिए बात कर रहे हैं, राइट। एंड जब उनको समझ में आता है, आप उनको बता पाते हैं, तो अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन आपको दिखता है। तो एज अ टीचर ये हम्म। देखना आपको आना चाहिए, ठीक है, ये देखना आना चाहिए, और जो आपको समझ में आ जाएगा वक्त के साथ। आप कुछ वक्त में जब बच्चे आपकी क्लास में ऑलरेडी बैठे मिलेंगे आपको, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो। तो उसको डेवलप करने के लिए आप टीए का बहुत उपयोग करिए, इससे बेस्ट चीज कोई नहीं है, ठीक है। सेकेंड चीज, दूसरी चीज आने के लिए कि सर उससे पहले भी आपको शॉर्टलिस्ट होना जरूरी है यहाँ पर, तो अपनी एक प्रोफाइल बहुत अच्छी बना लीजिए। बेयर मिनिमम करके आप एनआईटीज में फैकल्टी नहीं बन सकते, बहुत टफ है। बन भी जाइए शायद, कुछ आप भगवान ने साथ दिया, बट बेयर मिनिमम करके आप नहीं बन सकते। एक अच्छी रिसर्च प्रोफाइल आपको चाहिए, जो मतलब लाइक कोशिश करिए कि आप एक अच्छे क्रेडिट पॉइंट आपके पास एट द एंड ऑफ, कुछ अच्छे जर्नल्स हों, कुछ अच्छी आप बुक हम्म। चैप्टर्स लिख सकते हैं, पेटेंट कर सकते हैं, जो भी आपसे बन पाए। और अगर आपको सिर्फ स्मार्टली खेलना है, क्रेडिट पॉइंट ही देखने हैं, तो आप पहले क्या करिए, आप पीएचडी आपकी चल रही है, आप एनआईटी का वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस खोल के देख लीजिए, उसमें किस किस के क्रेडिट पॉइंट होते हैं, स्मार्टली एटलीस्ट वो कर लीजिए। हाँ तो सही बात है। या मतलब इसके तो मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना, क्योंकि जब आपको पता है पहले से, जैसे जैसे आपको पता था कि एनआईटी ही जाना है या मतलब फैकल्टी बनना है, बिल्कुल तो डे वन से मतलब इंतजार क्यों करना खत्म होने का। डे वन से जिस दिन से पीएचडी स्टार्ट हुई, आपको वो एक टारगेटेड अचीव करना है, तो वो ऑब्जेक्टिव बना के रखना चाहिए। और आपको अपना अब एक सारी सारी हैव अ चीजों को देख वॉच के ऑन द चलो। इम्पैक्ट। इंस्पायर फैकल्टी स्कीम है, आप उसको देख के चलो। आईआईटीज में रिक्रूटमेंट होते हैं, एनआईटी, आईआईटी जोधपुर में 90% लोगों को नहीं पता था सर कि यहाँ पे यंग फैकल्टी जैसा कुछ होता है। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एनआईटीज में कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी होते हैं, बट दे नेवर नो कि आईआईटीज में भी ऐसा होता है। अब हम्म। आईआईटीज में नाम अलग अलग हैं, लोगों को पता हाँ नहीं होता। हाँ। हमारे यहाँ पे भी कुछ फैकल्टीज ने ज्वाइन किया था आईआईटी जोधपुर में, इफ यू नो, कि उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 2 साल का अनुबंध होता है, जिसके लिए वो फैकल्टी बनते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इन द नेक्स्ट फैकल्टी रिक्रूटमेंट, क्योंकि वो अच्छा लोगों से पढ़ा चुके होते हैं और उनको लाइक नॉलेज हो जाती एक्सपीरियंस है, हो तो दे जाता है, गेट हाँ। रिक्रूटेड, एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो सेम जगह पे रिक्रूट हो जाते हैं। तो दीज थिंग्स हैपेंस इन आईआईटीज आल्सो, राइट। तो आप उनका बारे में पता करिए। अगर आपको फैकल्टी बनना है तो जिस दिन से थीसिस सबमिट करेंगे उससे पहले से शुरू कर दीजिए। हाँ सही बात है। पहले से, और तो उससे क्या होगा कि जो लास्ट मिनट जो हसल है, वो परेशानी है, उसको आप इग्नोर कर पाएंगे, अदरवाइज बेयर करना बेयर तो पड़ेगा। मिनिमम 6 महीने आपको लगेंगे ही, लगेंगे ही। हाँ 6 महीने तो वो आपके ठीक है। प्रोसेस, एक फेयर प्रोसेस कंप्लीट होने में भी लग जाएगा। तो आप हम्म। उसका वेट नहीं कर सकते, है ना। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि रिसर्च प्रोफाइल एक अच्छी रखो, कभी ये डर नहीं रहना चाहिए मैं शॉर्टलिस्ट होऊंगा कि नहीं। हाँ इफ वी चलो। से कि ओनली वी आर फ्रॉम आईआईटी और हमारा एनआईटीज में तो इजीली हो ही जाएगा, नहीं तो यहाँ इजीली हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर का अपना अपना क्राइटेरिया है। हमने हमारे बहुत सारे दोस्त देखे शायद कि, जैसे फॉर एग्जांपल एनआईटी नागपुर में मेरे साथ कई फ्रेंड्स ने भरा, जस्ट बिकॉज कि उनके रिसर्च प्रोफाइल बहुत अच्छी थी, बट दे फिक्स द क्राइटेरिया कि तीनों गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ही आपकी डिग्रीज होनी चाहिए, तो दे कुडंट गेट शॉर्टलिस्टेड। तो ये उस तरीके से भी चीजें हो जाती हैं। उनका आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप ऑलरेडी पीएचडी में हो। बट आज हाँ आपके सही हाथ बात। में एक अच्छी रिसर्च प्रोफाइल बनाना है, जो आप बनाइए, और अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करिए टीए से। एंड देन डेफिनेटली एनआईटी में बहुत वैकेंसीज खाली हैं सर, लाइक ऐसा नहीं कह खाली है, सकते और हम कि। आते भी रहते हैं रिक्रूटमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। आते भी रहते हैं। जैसे हर छह अभी महीने अभी में आप अभी मारिए। रिसेंटली एक ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में आया हुआ है। ट्रिपल आईटी ग्वालियर में अभी चल रहा है, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद आप बोल रहे हैं, जैसे इस तरीके हम्म। से कई जगह होता है। आप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं। अभी रिसेंटली एनआईटी इलाहाबाद में भी कंडक्ट हुआ है। मतलब जी, वो तो फॉर्म की उसमें लास्ट डेट, फॉर्म की लास्ट बिल्कुल डेट बिल्कुल। नहीं है। हाँ हाँ।
अभी यहाँ जब मेरा हो गया था उसके बाद वहां पे फिर से कॉल आई थी, सब कुछ हुआ था। तो हाँ बट कहने का मतलब है कि फॉर्म फिर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि यार अब मैं एनआईटी अचीव कर लिया हूँ, तो क्या मुझे अब इसी एनआईटी में रुकना है या किसी और में जाना है, मेरी फील्ड का यहाँ पे सब है कि नहीं, ये सब हमारे सोचने के ऊपर है। हम्म। सब वो फिर पर्सनल ग्रोथ तो सब सोचते ही हैं, तो वो हाँ बात हाँ, है। सही बात है। ओह, जी। सो थैंक यू विवेक, थैंक यू फॉर टुडेज डिस्कशन। काफी इम्पोर्टेंट था ये, और आई थिंक ये बहुत लोगों को हेल्प करने वाला है एक माइंड सेट प्रिपेयर करने में, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर पीएचडी। कि ऐसा नहीं है कि पीएचडी खत्म करने के बाद विल सी कि और ये बात बहुत कैस जितने भी लोगों से मैंने इंटरव्यू लिया है, ये बात ऑलमोस्ट हर किसी ने कही है अपने अपने एक्सपीरियंस पे, अलग अलग तरीके से। कि मतलब पीएचडी खत्म करने के बाद अगर आप अपना करियर पाथ चूज करने स्टार्ट करोगे तो फिर वो स्ट्रगल फिर लंबी खींचेगी। आपको कम से कम, मैं बता रहा हूँ, बेयर मिनिमम 6 महीने पहले, मैं समझता हूँ आपकी प्रॉब्लम बहुत हो सकती है पीएचडी करने में, बट 6 महीने पहले अगला करियर सोचना शुरू कर दो। हाँ आपके साथ दिक्कत क्या होती है, जिस दिन तक स्टाइपेंड मिलती है आप नहीं सोचते, जिस दिन बंद होती है आप उस दिन ये सोचना शुरू करते हो कि यार आप पैसे कहाँ से आए, हाँ, एंड सही बात है। उसमें हाँ बहुत इशू है। ये, आ, क्योंकि आप ये तो उससे पता होना पहले चाहिए शुरू कि कर दीजिए। पीएचडी, ये बहुत अच्छी बात कही तुम आपने, कि पीएचडी कब खत्म होगी ये तो नहीं पता, लेकिन ये पक्का पता रहता है कि स्टाइपेंड कब बंद होगी। ये तो वही। ये तो पक्का पक्का और पता है। सर बहुत सारे एप्लीकेंट्स, एक चीज और है, मुझे अप्लाई करने से पहले बहुत सारी धारणाएं दिमाग में बना लेते हैं कि अरे ये वाली एनआईटी तो ऐसे शॉर्टलिस्ट करती नहीं है, ये तो इन्हीं लोगों को लेती है, या उनको ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना हम्म, पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने जब तक मैं यहाँ नहीं हुआ था उससे पहले 4 एनआईटीज में फॉर्म भरे थे, चारों ने शॉर्टलिस्ट कर लिया, एटलीस्ट नाम कहीं ना कहीं है। तो मैं इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि वो दे आर लुकिंग एट द ग्रेड पॉइंट्स, आपको भविष्य में लेंगे नहीं लेंगे बात की बात है, शॉर्टलिस्ट तक तो हो ही जाओगे आप अपने हाँ। ग्रेड। और ये तो अगर एक आपने आम आम बोलचाल की भाषा में ये नहीं कहते, जुगाड़ बहुत चलता है। चलता है ऐसा, वहां मैं बताओ। तो एटलीस्ट इस जगह ये जहां मैं चीज अभी बैठा हूँ, ये चीज जितने भी लोगों से हमने पूछी, सबने यही कहा कि भैया हमारा तो कोई जुगाड़ नहीं था, हम तो ऐसे ही गए। नहीं कहीं देखिए, से ये तो हर इंसान कहेगा, मैं आपको कह रहा हूँ, देखो कोई ये तो कहने नहीं जाएगा मेरा ये, बट मैंने जब मैं यहाँ रिक्रूटमेंट प्रोसेस में रहा सर, इतनी फास्ट होते हुए कहीं चीजें नहीं देखी मैंने, इतनी तेजी से होते हुए। अब मैं कह रहा हूँ कि आज मुझे इंटरव्यू का कॉल आया, 10 दिन बाद इंटरव्यू हो गए, और अगले एक हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर रिजल्ट, राइट, आपको रिजल्ट भी मिल गया 1.5 हफ्ते में, तो बहुत एक परसेप्शन भी अच्छा है कह रहा है एनआईटी नागपुर का इस मामले में। और आपको मैं वही बोला, होना नहीं होना बात की बात है, ये सब जुगाड़ और ये सब बात बाद में करेगा आदमी, बट शॉर्टलिस्ट अगर हमें सब जगह कर रहे हैं, मेरी एक जगह जुगाड़ हो सकती थी, मैं 4 जगह नहीं कर सकता था कि मुझे आप शॉर्टलिस्ट कर लो, राइट। हाँ, सही बात तो है। आप बेयर मिनिमम से कहीं शॉर्टलिस्ट नहीं हो सकते, आप पेपर थोड़ी चेंज कर दोगे, आप अपने अपने जो क्रेडिट, आपके क्रेडिट पॉइंट नहीं चेंज कर दोगे ना कि यार हाँ भाई मैं 0 थे उसको 20 कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते, दिस यू कैन नॉट डू। इनफैक्ट अर्पित सर के साथ जो वीडियो किया था उसमें उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात कही थी कि आपको अपना एकेडमिक रिकॉर्ड शुरू से ही संभाल के चलना पड़ेगा, क्योंकि आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस पे टीचर बनना चाहते हैं और आपका खुद का एकेडमिक रिकॉर्ड खराब है। एकेडमिक तो, रिकॉर्ड में खराब, तो कैसे तो आप नहीं बनोगे? बन पाएंगे। तो अगर आपको पता है कि टीचिंग है तो एटलीस्ट शुरू से ही, या मतलब ग्रेजुएशन टाइम से ही अपने थोड़े पॉइंटर्स मेंटेन करके चलिए, मास्टर्स में भी करिए। एनीवेज अगर नहीं हो पाया तो अगर पीएचडी में ही जाके तो कम से कम वहां पे एक बहुत अच्छी रिसर्च प्रोफाइल बनाने की कोशिश करिए। तो परसेप्शन अच्छा जाता है बच्चों पे जिनको आप पढ़ाते हो, क्योंकि वो बच्चा हमेशा आपकी रिसर्च प्रोफाइल कहीं ना कहीं से खोलने की कोशिश करता है, कि हाँ देखता है कि जो हमें पढ़ा रहा है वो क्या कितना काबिल है, तो हाँ, ये परसेप्शन होता है। बच्चे ये चीज हम चेक जब करते मैं जिस वक्त मैं आईआईटी की प्रिपरेशन करता था, मुझे याद है, तो जिन टीचरों से मैं पढ़ता था, तो मैं हमेशा ये देखता था क्या ये आईआईटी से आया कि नहीं, भले ही वो उससे अच्छा पढ़ाता हो, टू बी वेरी हैं। फ्रैंक, हाँ राइट, हाँ हाँ भले ही वो नहीं आया होगा, बट हम देखते हैं, ये परसेप्शन है, तो जाते हैं हाँ। तो थोड़ा मेंटेन करके चलना चाहिए। ये हम्म। सच्चाई है, अब इसमें बन के बोलने वाली बात कोई नहीं है, ये हाँ सच्चाई है जो हम सब देखते हैं। और क्या, और मैं एक बात और, हमेशा अपनी टीचिंग एटलीस्ट, अगर एनआईटीज में आपको टीचर बनना है, तो हमारी टीचिंग को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करके चलना चाहिए, क्योंकि आप कि आपका खुद की हैप्पीनेस वो उन बच्चों की आंखों में दिख रही होती है आपको, अगर वो मुरझाए हुए हैं आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप घबराएंगे हर बार क्लास लेने जाने से क्लास पहले, लेके जाने एज अ में। टीचर आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली। बट हम्म। अगर आपको वो चीजें आती हैं, आपने इम्प्रूव कर रखा है, आप खुद कॉन्फिडेंस से जाते हैं, टीचिंग इतना, जैसे हम बोलते हैं ना, एक टॉपिक पढ़ के गए, पढ़ा दिया और बस हो गया, इट्स नॉट दैट इजी। नहीं है। आप खुद समझना 5 मिनट का काम है, किसी और को अच्छे तरीके से समझाना है बहुत वक्त का बहुत लगता वक्त है, राइट। लगता है। और एक और ये भी है ना कि जैसे कहते हैं कि बस हमारा, कहते हैं कि टीचिंग में बहुत कम काम करना पड़ता है। तो एक मैं बात बता,
कि मान ये लीजिए कल का ऐसे परसेप्शन था सर, आज नहीं है कि ये। 10 घंटे का लोड है, केवल 10 घंटे का वीकली लोड है। लेकिन मान लो अगर आज 1 घंटे का लेक्चर है तो उसके पीछे कम से कम 4 से 5 घंटे पहले जम के रशअप करके पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, ये तो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो मेरा भी था यहाँ आने से पहले, कि टीचिंग हाँ में टीचर 2 घंटे क्लास। सर ये एनआईटीज एंड आईआईटीज आर नॉट ओनली फॉर टीचिंग पर्पस, देयर आर अदर थिंग्स आल्सो दैट यू नीड टू हाँ टेक केयर ऑफ। ये पूरा हाँ, इंस्टीट्यूट एकेडमिक फैकल्टीज ही चला रहे हैं, राइट? तो हम्म, आप मान लीजिए लोगों का सबसे बड़ा परसेप्शन क्या है कि अभी समर वेकेशन लगते हैं 2 महीने के। मैं जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, 2 महीने तो छुट्टी है तो टीचर तो फ्री है। ऐसा नहीं है, टीचर की छुट्टी नहीं है। ठीक है, हाँ, टीचर को अपनी जो सीएल और ईएल मिलती है वो उतनी छुट्टी लेके छुट्टी ले सकता है। बचे हुए टाइम में इंस्टीट्यूट की अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको निभानी है। निभानी होती तो है, हाँ। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है। बाकी आपके इंटरेस्ट पे आप अपने आप को कितना इन्वॉल्व करना चाहते हैं। नहीं करने हम्म, वाले नहीं भी करेंगे, चाहे वो कहीं हो, करने वाले हमेशा करते रहें। सही बात है, वो आपके सही। इंटरेस्ट। वाह, दैट वाज रियली अ नाइस डिस्कशन विवेक, बहुत ही। जी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप पहले से कोई धारणा मत बनाइए। आपको सिर्फ एक अच्छी जगह पे टीचर बनना है। आप अपना फॉर्म भरिए, मत सुनिए वहां ऐसा होता होगा, यहाँ ऐसा होता होगा। आप उनका कुछ नहीं कर सकते, ना उन बातों का कोई मतलब है, वो बेबुनियादी हैं। आप तैयारी करिए, शॉर्टलिस्ट होइए, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए। बाकी उसके बाद बाकी होने तो के सब, बाद नहीं होने के बाद हम बातें करेंगे, फिर हम ऐसे हाँ इंटरव्यू सही देंगे। बात है। बाकी तो नियति है, वो तो जहाँ लेके जाएगी वो तो लेके जाएगी। बिल्कुल। हम्म, और क्या। और मैं एक इसी वीडियो के माध्यम से धन्यवाद और आपको देना चाहूंगा कि जब हमने फर्स्ट वीडियो कर रहा था, उसके बाद हमारा काम ये था कि हम लोगों तक पहुंचे, किसी की मदद कर पाए। ट्रस्ट में हाँ, लिंक्डइन पे कई बच्चों के जो पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी स्कॉलर्स, उनके मुझे मैसेज आए या कॉल आए, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी या उन्होंने कुछ हमें बात करते ऐसा सुना जो वो भी फेस कर रहे हैं। तो उन्होंने हम्म, उस विषय में मुझसे कहा कि सर हमें ऐसी सी प्रॉब्लम हो रही है, ये जरूरत है, हम आपसे बात कर सकते हैं क्या? एंड आई डिस्कस विद देम, जो भी मुझसे मैं उनसे कर पाया। तो आप पहुंच रहे हो लोगों तक, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये तो और बहुत आगे। ही पता है, ये बहुत ही सेटिस्फाइंग है, मतलब कि हम्म, सुनना ये चीज की। इंटेंशन भी यही था मेरा शुरू करने का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो जो दिक्कतें मैंने फेस करी है, जैसे लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे चुने, एडमिशन कैसे होगा वो, फिर हाँ, आगे जॉब कैसे लगेगी, बीच में कैसे रिसर्च होगी, कैसे पेपर सब पेपर कैसे लिखेंगे, इतनी छोटी हाँ, छोटी जगह पे, हर छोटी छोटी जगह पे तो हजार कंफ्यूजन होते थे, हजार डाउट्स होते थे। तो उसी को लेके शुरू किया था, और थैंक्स कि मुझे तुम्हारे जैसे सब दोस्त हैं आसपास जो हेल्प करने को कि चलो करो, देखते हैं, बढ़िया रहेगा, मतलब हाँ। जीरो से। नहीं नहीं, हम पहुंच पा रहे हैं वहां तक। मुझे ऐसा लगता है आप बिल्कुल हाँ, पहुंच रहे हो वहां पे जहां आपने शुरू किया था। और वो मैंने खुद ऑब्जर्व किया ना। फर्स्ट के बाद मैंने लिंक्डइन पे मैंने मैसेज देखा, मैंने कहा मैं इन लोगों को जानता नहीं, बट जब मैसेज पढ़े देन केम टू नो कि ये क्यों है। उन्होंने बोला वीडियो देखा हमने सर, हम इसलिए आपसे बात करना चाहते हैं, दैट्स इट। तो अच्छी बात है, कहीं अच्छा तो है ये। पहुंच रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कम से एक एक मतलब धारणा हमारे ये नंबर और खत्म हो रही है। एक प्रॉब्लम ये खत्म हो रही है, लोगों को उनको लगता है कि एनआईटीज में प्रोफेसर होगा, आईआईटी में प्रोफेसर है, ये है वो है, तो रीचेबल नहीं होते होंगे या बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है ना। एटलीस्ट नहीं इन है। सब बातों से लोगों को लगता है कि ये हमारे लिए बैठे हैं बात करने के लिए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हाँ करने के सही लिए। बात है, रीच रीच बढ़ती है लोगों की। लोगों रीच के मन बढ़ती है। में एक ये भी होता है कि बहुत, पता नहीं सही वही बात ना, कि रीचेबल है कि नहीं है, बात ही करते नहीं होंगे, ऐसे जी। ऐसे रहते होंगे, मेरे से बात ना हाँ। करो है। ऐसा वो कुछ वाली नहीं है, चीज नहीं ऐसा है। सब। मतलब हाँ, बहुत सब लोग वैसे ही हैं, बिल्कुल आसानी से आसान भाषा में बात करने वाले। जी। तो बहुत ही ठीक है बढ़िया। सर। तो आज बहुत ही मजा आया, बहुत दिनों के बाद, मतलब लगभग 2-3 महीने हो गए हमें आपस में बात किए बिल्कुल, हुए। 3 महीने। उसके बाद तो मुझे लगा कि ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे एक दो लोगों ने बोला इस टॉपिक के लिए। क्योंकि जी। और मैंने ये चीज नोटिस की कि एनआईटीज का रिक्रूटमेंट आईआईटीज के रिक्रूटमेंट से थोड़ा सा अलग होता है। तैयारी तो अलग वही होता है। करनी है मोटी मोटी। वो 50-50 रहता है, कहने का हाँ, मतलब थोड़ा सा रिसर्च माइंड सेट ओरिएंटेड अलग हो भी, जाता है यहाँ पे। टीचिंग भी। और ये हम्म, 990s में मोस्ट ऑफ इट इज लाइक टीचिंग ओरिएंटेड, आप ऐसा समझ हाँ सकते ज्यादा हो। रहता है, हाँ ठीक है, करेक्ट। ज्यादा तो ओरिएंटेड, मुझे लगा रिसर्च कि ओरिएंटेड थोड़ा सा कम। एक बंदा जिसने अभी रिसेंटली ही एक्सपीरियंस किया है, तो वो उससे पूछेगा तो उससे बढ़िया कौन ही बता पाएगा, और सबसे पहला नाम आप ही का है मेरे जहन में नहीं नहीं अभी। नहीं नहीं, धन्यवाद। तो, तो आपने थैंक मुझसे एक यू। बार कहा, मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी दूसरी बार पूछने की जरूरत पड़ी। बट नहीं, ये तो कभी आपने, हमें नहीं भी हुआ। अच्छा लगता है यार। टीचर का एक ही काम है सर, जो व्यक्ति सुन रहा है वो सेटिस्फाइड हो, टू बी वेरी फ्रैंक। और बहुत हम्म, अच्छी फीलिंग ले लगती है वो, जब आप किसी को कुछ समझाने की कोशिश करते हो उस तक पहुंच जाए। उससे अच्छी मतलब, वो हर किसी के लिए अलग अलग होता है, मेरे हर लिए किसी वही के है। लिए अलग है, तो हाँ।
मेरे लिए भी है वैसी ही, क्योंकि जैसे अब मेरे लिए वो फीलिंग है कि मैं जो ये इस वीडियो के थ्रू जो ये पहुंचाना चाह रहा हूँ लोगों के एक्सपीरियंस, और कि लोगों के डाउट्स दूर हो जाएं, लोगों को प्रॉब्लम कम फेस करनी पड़े। अगर एक दो लोगों की भी हो जाती है तो बस हो गया। हम कौन सा यहाँ पे इंटरटेनमेंट वाला करके मिलियन व्यूज और ऐसा ऐसा उस ऐसा ही टेंशन नहीं है अपना। नहीं है। हाँ, चलो। सो ठीक है सर। थैंक यू विवेक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस थैंक टुडे। यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। बाय।